प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के दौरान संडे को IBSA यानी इप्सा मतलब इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका का एक समूह जिसको कहा जाता है, इस मंच से दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया है और कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में सुधार अब एक विकल्प यानी ऑप्शन नहीं बल्कि अनिवार्यता है यानी कंपल्जन है, यह करना होगा। उन्होंने आतंकवाद के खात्मे के लिए इब्सा सदस्यों के बीच गहरे तालमेल की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि आतंकवाद से लड़ते समय दोहरे मानदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अब सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के भारत के दावे का वैसे तो सभी देश समर्थन करते हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो सुरक्षा परिषद का विस्तार नहीं चाहते, इसलिए मामला अटका हुआ है। इन देशों को कॉफी क्लब कहा जाता है। आइए जानते हैं पूरी स्थिति की आखिर भारत के लिए जरूरी क्यों है सुरक्षा परिषद की परमानेंट सीट। स्थायी सदस्य होने पर भारत को कौन कौन सी ताकत मिल जाएगी। 5 देशों को ही स्थायी सदस्य अभी तक क्यों बनाया गया है। भारत के अलावा वो कौन से देश हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट का दावा कर रहे हैं। वो कौन से देश हैं जो भारत का समर्थन कर रहे हैं, और हाँ, वो देश भी जो कतई नहीं चाहते कि भारत सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर बन जाए, और इसीलिए वो लगातार भारत का विरोध करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और ये वक्त हुआ है सारी दुनिया का। पहले जानते हैं कि भारत के लिए सुरक्षा परिषद की परमानेंट सीट जरूरी क्यों है। याद कीजिए, चीन ने इसी साल पहलगाम हमले के बाद लश्कर ए तैयबा की कथित शाखा द रेजिडेंस फ्रंट TRF को आतंकवादी घोषित करने के प्रयास को रोक दिया था, इस पर ब्रेक लगा दिया था। चीन ने वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान आधारित समूहों को अलग थलग करने के भारत के कूटनीतिक प्रयासों को लगातार जटिल बनाया है, इसमें रोड़े अटकाए हैं। और इसी तरह जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को भी UN में आतंकी घोषित करने की कोशिशों पर भी चीन लगातार अड़ंगा लगाता रहा था। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ होने के बावजूद चीन की तकनीकी रोक के कारण, उनके वीटो की वजह से सभी प्रयास बाधित रहे। आखिरकार साल 2019 में चीन ने अपनी आपत्तियों को हटाया मसूद अजहर के मामले में, तब जाकर मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किया गया। साल 2023 को याद कीजिए, बीजिंग ने अब्दुल रऊफ असगर और बाकी भारत विरोधी आतंकवादियों को सूचीबद्ध करने के भारत अमेरिका के संयुक्त प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। रोड़ा यहां भी अटका दिया। तो इसलिए जरूरत है भारत को आज की तारीख में कि भारत अपने पक्ष को आतंकवाद के खिलाफ खासतौर पर जिससे वो प्रभावित है, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनकर अपने दावे को मजबूती से रख सके। ये समझते हैं संक्षेप में कि सुरक्षा परिषद बनती कैसे, इसके अधिकार क्या होते हैं। JFACUNC.org एक वेबसाइट है जिस पर छपे एक लेख के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र एक जटिल संगठन है जिसके कई क्षेत्र हैं जिनमें सुधार के कई सदस्यों ने सुधारों का प्रस्ताव रखा। हालांकि UN ने किसी भी अंग को UNSC जितना ध्यान या नफरत नहीं मिली है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 15 सदस्य देशों से बना है, जिनमें 5 परमानेंट मेंबर हैं, 10 2 साल के लिए टेम्पोरेरी मेंबर चुने जाते हैं। स्थायी सदस्यता वाले देश कौन से हैं? चीन, फ्रांस, इसके अलावा रूस, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन और अमेरिका। इन्हें सामूहिक रूप से P5 या बिग 5 के रूप में जाना जाता है, और हर एक के पास संयुक्त राष्ट्र के कई प्रस्तावों और शक्तियों पर वीटो शक्ति है। मतलब चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो, लेकिन इनका एक वोट, इनकी एक वीटो सब कुछ ठहरा देती है, रोक देती है, ब्रेक लगा देती है, रोड़े अटका देती है, जो चीन करता आया है, जैसा हमने पहले बताया। अब इन 5 देशों को ही स्थायी सदस्य क्यों बनाया गया? अब इसी वेबसाइट के मुताबिक इन 5 देशों को परमानेंट मेंबर इसलिए चुना गया क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मुख्य विजेता थे। ये तथ्य है कि इन 5 देशों के पास संयुक्त राष्ट्र में किसी भी अन्य देशों की तुलना में अधिक शक्ति है, आलोचना का विषय रहा है, क्योंकि चीन की तो स्थिति ऐसी थी नहीं। कुछ लोग स्थायी स्थिति को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, या फिर दूसरे ये जता रहे हैं कि P5 ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, यानी कि इन लोगों को लेकर लगातार आलोचनाएं भी होती रही। अब P5 का सबसे प्रमुख जो विशेषाधिकार होता है वो क्या होता है? जैसा हमने पहले बताया कि संयुक्त राष्ट्र के बाकी देशों को ये अधिकार नहीं होते, जैसे कि परमाणु हथियार रखने की अनुमति वाले एकमात्र राष्ट्र होना, ये P5 को ही अधिकार है। लेकिन अब तक UNSC में सुधार के लिए सबसे बड़ा प्रयास स्थायी सीटों की संख्या बढ़ाना है, जो ये देश नहीं कर रहे हैं, नहीं चाह रहे। G4 के देश दरअसल परमानेंट मेंबर की सीट चाहते हैं। अब ये G4 कहां से बीच में आ गया P5 के, वो भी आपको बताते हैं। सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए सबसे गंभीर प्रयास 4 देशों की ओर से किया गया है: ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान। इन्हें ग्रुप 4 या G4 भी कहा जाता है। ये सभी एक दूसरे की सदस्यता के प्रयासों का समर्थन करने के साथ साथ सुरक्षा परिषद की संख्या बढ़ाकर 15 से 25 तक करने पर सहमत हुए।
6 नई स्थायी सीटों भी इसमें शामिल हैं, यानी कि 5 पहले से हैं, 6 और कर दीजिए परमानेंट। उनका घोषित लक्ष्य ग्लोबल साउथ की ताकत को बढ़ाना और क्षेत्रीय आवाजों को ज्यादा प्रमुखता देना है। अब ये भी यहां पर जानते हैं वो कौन से कॉफी क्लब देश हैं जो लगातार ये विरोध करते हैं कि 5 से ज्यादा संख्या स्थायी मेंबर्स की बढ़नी नहीं चाहिए। P5 और G4, ये जो P5 है और G4 देश हैं, ये दोनों ही G20 जिसकी बैठक साउथ अफ्रीका में हुई है इसके सदस्य हैं। इसीलिए जिन देशों की बात हो रही है वो सभी विश्व मंच पर आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टि से शक्तिशाली हैं, मजबूत हैं। प्रत्येक G4 देश को कम से कम एक P5 राष्ट्र का समर्थन मिला हुआ है। हालांकि G4 की स्थायी सदस्यता का मुख्य विरोध P5 से नहीं है। यूनाइटेड फॉर कंसेंसस, जिसे कॉफी क्लब भी कहा जाता है, नाम के एक समूह ने जो स्थायी सदस्यता के विस्तार का विरोध करता है। कॉफी क्लब के पीछे मुख्य देश इटली, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको और अर्जेंटीना है, क्योंकि ये खुद भी सक्षम नहीं है और ये किसी को आगे बढ़ता हुआ देखना भी नहीं चाहते हैं। कॉफी क्लब के अन्य सदस्य सुधार की एक अलग योजना का समर्थन करते हैं क्योंकि यथास्थिति उनके लिए फायदेमंद है। एक एग्जांपल देता हूं, कनाडा नहीं चाहता कि अधिक स्थायी सदस्यों को शामिल करके उसके निकटतम सहयोगियों की शक्ति को कम किया जाए। अब P5 के 5 देश हैं जो एक तरह से कहें कि व्यवस्था को तय करते हैं। ये व्यवस्था तय करने वाले देश हैं। एक विचारक हैं रॉबर्ट के ओहेन, उन्होंने 1969 में व्यवस्था निर्धारक देशों को अपने तरीके से वर्णित किया था जो व्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे द्विध्रुवीय व्यवस्था में 2 महाशक्तियां, एडस्ट्रॉम और वेस्टबर्ग द्वारा 2022 में प्रकाशित एक शोध पत्र में समकालीन समय में व्यवस्था निर्धारक अवधारणा को प्रासंगिक बनाया और संयुक्त राष्ट्र के P5 या बिग 5 यानी अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम को आज के व्यवस्था निर्धारक देशों के रूप में रेखांकित किया। अब सवाल यह है कि भारत के अंदर पोटेंशियल है, क्या भारत व्यवस्था को प्रभावित करने वाला देश है? क्या भारत का दावा है, भारत मानता रखता है कि वो परमानेंट सदस्य बन जाए? जी हां, भारत एक व्यवस्था प्रभावित राज्य की परिभाषा में बिल्कुल फिट बैठता है। कि ओहेन इन्हें ऐसे राज्य बताते हैं जो व्यक्तिगत रूप से किसी व्यवस्था पर हावी होने की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक तरफा और बहुपक्षीय दोनों तरह की कार्रवाइयों के जरिए उसकी प्रकृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने में सक्षम हो सकते हैं। ग्लोबल साउथ को प्रासंगिक बनाने और उसकी आवाज बनने में भारत का प्रभाव इसका प्रमुख उदाहरण है। G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल करने में सक्षम होना नई दिल्ली के हालिया सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक था। भारत का समर्थन कौन से देश कर रहे हैं? आइए आखिर में यह समझते हैं। रूस, भूटान और मॉरिशस लगातार भारत का समर्थन कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट से कहती है कि हाल ही में फ्रांस ने भी सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया था। फ्रांस की तरफ से बाकायदा बयान जारी कर अफ्रीका को 2 सीटें और ग्रुप 4 के चारों सदस्यों को एक सीट मिलने की वकालत की थी। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में भारत की स्थायी सदस्यता का रूस, भूटान और मॉरिशस ने समर्थन किया था। मिलनी चाहिए भारत को। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था कि मॉस्को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के लिए ब्राजील और भारत के आवेदन का समर्थन करता है। अब यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छेड़ दी है। छेड़ क्या दी है भारत की तरफ से? लगातार ये कहा ही जा रहा है। अब सवाल कई बार ये भी उठते हैं कि आखिर क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है भारत के लिए कि एक वो दौर था, एक वो वक्त था जब भारत को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का ये कहें कि तश्तरी में और थाली में रख कर ये मेंबर बनने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन ये कहा जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीन को ये तोहफे में दे दिया था कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। खैर, वो तो बीती बात हुई, लेकिन आज की तारीख में ज़रूरी है कि भारत यूएनएससी का परमानेंट सदस्य बने और अपने रुतबे के साथ दुनिया के साथ आगे बढ़े, दुनिया को साथ लेकर चले और जो भी रुकावटें हैं उसको दूर करने की कोशिश करें। आपका क्या मानना है? भारत को कब तक भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ये परमानेंट सदस्यता मिल जाएगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।